Hello guys, this is me Trigun Mishra. Welcome back to the next video of Let's Learn Accounts. आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कैश बुक। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 के पूरी थ्योरी कवर करेंगे कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक क्यों पढ़नी पड़ती है, कैश बुक का ओरिजिन क्या है, सब्सिडरी बुक क्या है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज डीमेरिट्स वगैरह सब कवर करेंगे। और अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ ली तो आपसे प्रैक्टिकल इजीली बन जाएगा। ओके, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप ना करिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 33। जो हमारी कैश बुक है इसकी कहानी शुरू होती है सब्सिडरी बुक से। तो सबसे पहले समझते हैं ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। देखिए, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते क्यों हैं। जो हमारी जर्नल होती है, अगर हम एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पूरे महीने में कितने करेंगे, 300 करेंगे। ये हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। तो आप जर्नल में कितनी एंट्री करेंगे, 300 एंट्री। तो भाई दिमाग ही चकर आ जाएगा, इतनी एंट्री करते करते पूरे महीने में कठिन हो जाएगा वो चीजें। तो इसी को सरल बनाने के लिए हमने क्या ला दिया, आपके लिए सब्सिडरी बुक्स ला दिया कि कुछ ट्रांजेक्शन्स जो जर्नल में नहीं जाएंगे उनको हम इसमें डाल देंगे सब्सिडरी बुक्स में। और सब्सिडरी बुक्स की बहुत सारी वो बना दिया, फॉर्म बना दिया। कैश बुक हो गया, परचेज बुक, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। देखिए, हमारी पहली कैटेगरी आती है कैश बुक, ये भी हम पढ़ेंगे कैश बुक। उसके बाद आती है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या आता है, जो भी आप परचेज कर रहे होते हैं वो आप परचेज बुक में दिखा देते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 में केवल पूरा का पूरा कैश बुक है। फिर आती है सेल्स बुक, जहां आप सेल्स के बारे में सब कुछ दिखा देंगे। तो उसको क्या कहेंगे, सेल्स बुक। सब कुछ नहीं, कुछ एक उसमें वो पॉइंट रहता है जो आपको नहीं दिखाना रहता। वो आप तभी जान पाएंगे जब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सेल्स बुक भी आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। फिर आता है परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या होता है, जो आपने सामान खरीदा कभी वो आपने वापस भी तो करेंगे, तो क्या बना देंगे, परचेज रिटर्न बुक बना देंगे। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, आप सामान बेचे तो कस्टमर अपना सामान वापस कर दिया आपका, तो क्या बना देंगे, सेल्स रिटर्न बुक बना देंगे। और एक अलग टाइप का बना दिया उन्होंने, जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजेक्शन इन सब में नहीं जाएंगे वो सीधे कहां जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। ये आप समझ गए। यानी कि जो हमारी परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर है, ये सब आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में केवल क्या है, कैश बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम यहाँ से कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स बारे में अपने को पूरा ज्ञान मिल गया है। तो चलिए देखिए अब कैश बुक। कैश बुक को मैं छोटे फॉर्म में सीबी लिख दिया हूं। वैसे ये इलीगल है। क्यों इलीगल, मतलब इलीगल नहीं, ऐसा नहीं मेरे को कोई आप अपराध कर दिया मैंने, आप मेरे को केस कर देंगे, मतलब अभी लिख नहीं सकते अपने एग्जाम में, सीबी वगैरह कुछ होता नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूं, इसको आप कैश बुक ही समझिएगा। ओके, तो देखिए क्या होती है इसमें, टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इस लाइन को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। भैया हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट यानी जितना पैसा हमको मिल रहा है, एंड पेमेंट जितना पैसा हम दे रहे हैं, केवल ये रिकॉर्ड करते हैं। ओके, कितना पैसा मिला, कितना पैसा दिए। और एक चीज और रिकॉर्ड करते हैं, क्या, रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट्स आउट ऑफ द बैंक। ओके, जो आपके बैंक होते हैं, बैंक में जब आपका पैसा आता है या आप बैंक से पैसा किसी को दे रहे होते हैं, यानी फॉर्म ऑफ चेक, आप क्या करते हैं, चेक फाड़ देते हैं किसी के नाम पे, लो भाई चेक ले लो इतने का, 10,000 का, और मुझे गुड्स दे दो। या कोई आपको चेक दे देता है, यानी आपको रिसिप्ट मिल गई बैंक में और आपने पैसा दे भी दिया। पेमेंट एंड रिसिप्ट। अगर पेमेंट और रिसिप्ट हो रहे होंगे कहां से, आपके बैंक में, तो भी आप कहां से डालेंगे, अपने कैश बुक के अंदर ही इसको डाल देंगे। आप समझ लिया, समझ गए ना, कि अगर कोई भी रिसिप्ट मिल रही हो, पेमेंट हो रहा हो कैश में या फिर बैंक में, तो कहां दिखाना है उसको, कैश बुक में दिखाना है। आपने समझ लिया। बट अभी हम इसकी एक मेन डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कैश बुक के। तो चलिए अब उसको देखते हैं। अब देखो कैश बुक के बारे में कुछ पॉइंट्स अब हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है,
इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक प्रकार से डेफिनेशन है आपकी कैश बुक की, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एक बुक है, किसकी बुक है, प्राइम एंट्री की। और प्राइम एंट्री की बुक कौन होती थी, जर्नल भी तो होती थी। और भैया ये प्रकार का जर्नल ही तो है जहां हम जर्नल के ट्रांजेक्शन उठाकर कहां डालते हैं, कैश बुक में, ताकि जो जर्नल का लोड कम हो जाए। तो ये क्या है, हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जहां पर हम कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मैं जर्नल टाइम बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं एज डेट वाइज। लाइक एक ट्रांजेक्शन हुआ 1 अप्रैल को, अगला 2 अप्रैल को, फिर अगला हुआ मान लीजिए 15 अप्रैल को, उसके बाद आपका मान लीजिए 30 अप्रैल को। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या पहले 30 वाला कर देंगे, फिर 1 वाला, फिर 17 वाला, नहीं, 1, 2, 17, 30 इस टाइप से करेंगे, यानी डेट वाइज आप करते जाएंगे। तो ये हमारी कैश बुक रही, जिसमें क्या होता है, एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब सेकंड पॉइंट है, रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कहां रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं हम, डेबिट साइड में। एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सीबी यानी कैश बुक। जो हमारी रिसिप्ट है, यानी जब पैसा आ रहा है तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है भैया, अपनी लेफ्ट साइड वाली डेबिट साइड होती है। हम ये चीज लेजर में पढ़ कर आ चुके हैं, देखा, जर्नल भी कनेक्ट है इससे और लेजर भी कनेक्ट है। अगर वो दोनों नहीं देखा तो देख कर आइए, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। समझ गए ना, रिसिप्ट कहाँ है, डेबिट साइड में है, और पेमेंट कहाँ होता है, क्रेडिट साइड हम दिखाते हैं। ये हो गया। फिर देखिए लास्ट पॉइंट है, बाय डिडक्टिंग ऑल रिसिप्ट्स टू पेमेंट्स वी कैन गेट द बैलेंस ऑफ सीबी कैश बुक। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी आपकी रिसिप्ट है, जितना पैसा मिल रहा है और जितना आप पे कर रहे हैं, उनको घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, आपका बैलेंस निकल आएगा। बैलेंस वो फोन वाला बैलेंस नहीं, किसका बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस निकल आएगा। यानी क्या, लेजर में भी हम बैलेंस निकालते थे, कैश बुक में भी बैलेंस निकालते थे। तो भैया कैश बुक, कैश अकाउंट, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस जानना है तो चलिए अब हम डिफरेंस जानते हैं बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। तो अब देखिए डिफरेंस, इस साइड कैश अकाउंट और इस साइड कैश बुक है। पहले कैश अकाउंट का फर्स्ट देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। हाँ भैया, कैश अकाउंट किसका पार्ट है, लेजर का है, लेजर के अंदर तो कैश अकाउंट बनाते हैं। और कैश बुक में क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। ये किसका पार्ट है, ये तो जर्नल का पार्ट है। तो हो गया डिफरेंस, इधर वाला लेजर का और कैश बुक जर्नल का पार्ट हो गया। देन आता है सेकंड हमारा, ट्रांजेक्शंस आर मेड फ्रॉम जर्नल। ट्रांजेक्शंस कहां से लिए जाते हैं, कैश अकाउंट के, जर्नल से लिए जाते हैं ना। जर्नल बनाया, फिर किस साइड डेबिट किस साइड क्रेडिट होगा वो कैश अकाउंट में डाल दिया, यानी ट्रांजेक्शन कहां से रिकॉर्ड करेंगे आप, जर्नल से। बट कैश बुक में क्या लिखा है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली। ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्टली भाई, से लिखा है ट्रांजेक्शन, उसको डायरेक्टली हम कैश बुक में डाल देते हैं, जर्नल पे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। ये हो गया हमारा। थर्ड है, रिप्रेजेंट ओनली कैश बैलेंस। कैश अकाउंट क्या दिखाता है, केवल कैश बैलेंस दिखाता है। तो ये क्या क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों दिखा देता है, कैश बैलेंस भी दिखाता है और बैंक बैलेंस भी दिखाता है। मान लीजिए लेजर में आपको बैंक बैलेंस भी जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश बैलेंस जानना है तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन कैश बुक एक सुविधा दे दिया हमको कि आप एक कैश बुक बनाइए, उसमें आपको बैंक का भी बैलेंस पता चल जाएगा और कैश का भी बैलेंस पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस है और लास्ट, इट हैविंग जर्नल फोलियो। हाँ भैया, ये लेजर के मतलब लेजर का पार्ट है ये, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, जर्नल फोलियो, कि किस जर्नल से इसको उठाया गया है। लेकिन इस पे क्या लिखा जाएगा, इट हैविंग लेजर फोलियो। इस पे क्या लिखा रहता है, लेजर फोलियो। जब हम फॉर्मेट समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक उसका कॉलम लेजर फोलियो को भी बना रहेगा, कि किस लेजर से कहाँ ट्रांजेक्शन गए हैं, ये हम लेजर फोलियो से जान सकते हैं। जब हम फॉर्मेट समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैश बुक के फॉर्मेट में कहाँ लेजर फोलियो आता है।
तो ये समझ लिया हमने चारों पॉइंट हमारे कैश अकाउंट और कैश बुक के डिफरेंस के। एक और आता है, इसमें लिखा नहीं है, याद आ गया मेरे को, कि यहाँ पे आप नरेशन दिखाते हैं ना, सॉरी कैश अकाउंट में नरेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन कैश बुक में नरेशन आप दिखाते हैं। ओके, ये आप समझ गए, यानी हमने 5 डिस्कस कर लिए। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। 2-3 नंबर पूछ लेते हैं, जनरली 3 नंबर तक तो ये आ ही जाता है आपका, कि बताओ भैया कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। तो अच्छे से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे भी आपको याद होता है कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आपको नंबर मिलेगा। कितना सरल है भाई, कुछ है ही नहीं, बस यहाँ आपको इस तरह लिख कर आना है, तो नंबर भी आपके कॉपी पे लिख जाना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी पढ़ें, जब भी रिवाइज करें, ये याद करना हो तो आप डायरेक्टली अपना फोन खोलें या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, तो कर सकते हैं जो आपको करना है। तो चलिए अब फीचर्स ऑफ कैश बुक के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं जो आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। पता है भैया कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड है, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। ये क्या रिकॉर्ड करता है, केवल एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अच्छा बताओ मुझे कि हमारे ट्रांजेक्शन में कितने एस्पेक्ट होते हैं। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कितने एस्पेक्ट हो जाते हैं अपने पास, एस्पेक्ट होते हैं 2, कैश एंड क्रेडिट होते हैं 2। तो ये क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं करता, केवल कैश को रिकॉर्ड करता है, ये समझ लिया हमने। देन थर्ड होता है, इट परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। ये एक ही समय में जर्नल और लेजर दोनों का काम कर देता है। हमको जर्नल पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी होती और डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकाल देता है, तो लेजर का भी काम कर दिया और जर्नल का भी काम कर दिया। लास्ट पॉइंट है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पता है ये भी कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में कैसे होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज होते हैं। कौन सा सबसे पहले हुआ था उसको सबसे पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, यानी वही लेजर जर्नल वाला हम अपनाते हैं फॉर्मूला। ये समझ लिया हमने फीचर्स ऑफ कैश बुक, इसके बारे में बात हो गई। अब बात कर ले कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैश बुक के अंदर और क्या क्या डिसएडवांटेज है। जहां एडवांटेज वहां डिसएडवांटेज, तो दोनों के बारे में ही चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट कहता है, डेली कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स कैन बी असरटेन्ड। जो हम रोजाना कैश पेमेंट करते हैं, कैश मिलती है, वो हम कैश बुक के माध्यम से जान सकते हैं कितनी हमने स्पेंडिंग की, कितनी हमको मिली, और वो भी डेली। ऐसा नहीं महीने में हम टोटलिंग करेंगे तब जानेंगे, आप डेली भी कर सकते हो, तो आप डेली भी जान सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एनी कैश फ्रॉड, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी मान लीजिए कैश फ्रॉड हुआ तो उसको हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखिए आपका कैश बुक में बैलेंस जितना आया उतना आपको मैच करना पड़ेगा कि आपके हाथ में है कि नहीं है, यानी आपके फर्म में इतना पैसा पड़ा है कि नहीं है। कि अगर नहीं होगा तो कुछ फ्रॉड हुआ या फिर कैश बुक में कोई गलती हुई, तो ये आपको चेक करने का भी एक मौका दे देता है। ये हो गया हमारा। देन थर्ड है, इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम। ये टाइम सेव कर लेता है। मान लीजिए आपको पहले जर्नल बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर आप लेजर बनाते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली ट्रांजेक्शंस करवा देता है। ऐसा नहीं है पहले आप जर्नल बनाइए उसके बाद फिर आप कैश अकाउंट बनाएंगे, तब तक क्या भैया बहुत टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्टली अगर जानना हो तो हम इस पर डायरेक्टली जान सकते हैं। तो ये रहे हमारे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है, ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस नॉट क्रेडिट। हाँ ये तो है, क्या है इसमें कि केवल ये कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट नहीं करता। तो क्रेडिट को छोड़ दिया भाई, उसको भी कर लेते। इसने बोला कैश अकाउंट कर तो रहा है, उसको करने दो, मैं क्या करूंगा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। तो ये बेचारा यही बस कर पाता है। फिर सेकंड है, नॉट मच रिलायबल। भैया जब ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा है रिकॉर्ड, तो रिलायबल कैसे होगा, हम कैसे जान पाएंगे कि क्रेडिट में कितनी है। फिर वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, जर्नल देन लेजर, फिर जान पाएंगे। तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि तुम भैया क्रेडिट नहीं बताते हो, केवल कैश बताते हो, तुम्हारे पर विश्वास हमको नहीं है। इस कारण से ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। तो ये हमने समझा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस।
बहुत सारी बुक में ये नहीं दिया रहता, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपका ये जरूरी नहीं एग्जाम में आए ना आए, बट आपके आगे काम आएगा। कोई भी आपसे पूछ लिया बताओ भैया एडवांटेज क्या होता है, तो क्या चुप हो जाओगे ऐसे करके? नहीं, आप त्रिकोण सर्कस हो तो आपको बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो पूरा सेटिस्फाई होकर जाए। ऐसा नहीं कि जब वीडियो बंद करे फिर दूसरा वीडियो चलाए फिर उसको देखे, नहीं, आप एक ही वीडियो में इतना सेटिस्फाई हो जाओ कि आपको अगली वीडियो देखना नहीं पड़े, सीधे आपको वो चीज आपके माइंड में छप जाए। बस लेट्स लर्न अकाउंट्स की यही एक खास बात है कि आपको पूरा रिवाइज करते साथ चलता है, हर चीज पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में आप डिससेटिस्फाई रह जाओ, आप हर चीज आपको हर समय सेटिस्फाई करके ही जाएगा। और आपके जितने भी डाउट है उसको भी क्लियर करता है। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां पहुंचे, हमसे कनेक्ट हो, और आपको अकाउंट में कोई भी डाउट हो रहा हो तो सीधे आए और अपना टेक्स्ट टाइप करें या उस क्वेश्चन की फोटो खींच दें और हमको भेजें, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे है काइंड्स ऑफ कैश बुक। हमारी कैश बुक कितने काइंड्स की होती है? 4 काइंड्स की होती है। अब उनके हम नाम जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, और सिंपल कैश बुक और क्या कहते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड आता है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और लास्ट है पेटी कैश बुक। अब समझते हैं एक एक करके। सिंपल कैश बुक में क्या लिखा है? फॉर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। ये किसके लिए बनाई जाती है? जब हम केवल कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, यानी इसमें बैंक वगैरह इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आप समझ गए? केवल एक ही कॉलम होता है इसके अंदर, और होते हैं डेट के, पर्टिकुलर्स के, यानी कि रुपीज अमाउंट के केवल एक ही कॉलम होगा। ये आप समझ लिया? एक डेबिट साइड एक होगा और एक क्रेडिट साइड अमाउंट का एक होगा। उसके बाद आता है डबल कॉलम कैश बुक। जो ये फॉर्मेट वाला है ये आप तब समझेंगे जब हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आप सीखते भी जाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक। अब देखिए ये डबल कॉलम कैश बुक है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इस पे थोड़ा सा ऊंच नीच बनी रहती है। अब देखिए कैसे, क्योंकि किसी किसी बुक में ट्रिपल कॉलम नहीं होता, किसी किसी में डबल कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम वाला कंटेंट डबल कॉलम में आ जाता है। अब ये कैसे होता है ये देखिए। जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है ये क्या बोलता है पहले समझते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड डिस्काउंट रिजर्व्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स कैश हो, कैश वाले रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो भी कैश बेसिस पे हो रहे हो और इसमें डिस्काउंट रिजर्व्स लग रहे हैं, डिस्काउंट आप दे रहे हो, मिल रहा हो, तो उसको कहाँ डालेंगे आप? डबल कॉलम कैश बुक में। ये तो बहुत कम बुक में लिखा रहता है। जो ज्यादातर बुक में लिखा रहता है और जो आपको फॉलो करना है वो ये है। फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन आपका कैश बेसिस में हो रहे हैं और बैंक बेसिस में हो रहे हैं, दोनों को आप रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं ये देखिए। फॉर रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट रिजर्व एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अब देखो ये ध्यान से, ट्रिपल कॉलम वाले में आपको करना है कैश प्लस रिजर्व, डिस्काउंट वाला रिजर्व हो गया, प्लस आपका बैंक, सीआरपी बोलता है ये, कैश प्लस रिजर्व प्लस बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। और अब इस वाले में देखिए क्या रिकॉर्ड करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं तो आपको इजी रहेगा। पहले बोलता है सी प्लस आर, यानी कैश प्लस रिजर्व करना है, और इधर क्या करना है? कैश प्लस बैंक करना है। अब आपको इन दोनों में फॉलो कौन सा करना है? मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि बनाओ भैया डबल कॉलम कैश बुक, तो आप क्या करेंगे? जो मैंने रिसर्च करी, स्टडी करी, उस पर यह निकल कर आया कि आपकी ज्यादातर एनसीईआरटी में डबल कॉलम कैश बुक ही दिया गया है, ट्रिपल कॉलम का जिक्र नहीं हुआ है। और डबल कॉलम में ये दिया गया है आपका कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। यानी जब भी क्वेश्चन आपका आएगा कि बना दो भैया डबल कॉलम कैश बुक, तब आपको क्या बना के लाना है? बैंक वाला और कैश ट्रांजेक्शन केवल उसमें दिखाना है, यानी सी प्लस बी वाला। अभी ये वाला रूल आपके में नहीं है, केवल आपको अभी ये वाला बनाना है। समझ गए? और इधर पता है, और ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया रहता। और जो रेफरेंस बुक हो गई आपकी, टीएस ग्रेवाल हो गई, गोयल हो गई, इन सब बुक में केवल डबल कॉलम दिया गया है, ट्रिपल कॉलम का पत्ता साफ है। ये आप समझ गए? तो यानी यहाँ भी आपको डबल कॉलम पढ़ना है, पर
ये होता है, इस कारण से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमने आपको ये वाला भी बता दिया। और एक आता है लास्ट, पिटी कैश बुक। अब ये किसके लिए होता है? फॉर वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पर डे होते हैं, कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 20 रुपए। लाइक बस का टिकट है, हमारा एक मैनेजर आ रहा है, वो रोजाना 20 रुपए बस का टिकट देता है और हमसे कहा है कि जो आपकी मतलब अपने पैसे से हम उसको देंगे, यानी फॉर्म के पैसे से उसका टिकट देना पड़ेगा। छोटा मोटा खर्चा 20 रुपए का, 10 रुपए का, कभी चाय पी लिया, कटिंग मंगवा लिया 5 रुपए की, 10 रुपए की, छोटे मोटे खर्चे हो गए ये सब। तो ये सब कहाँ दिखा देते हैं? पिटी कैश बुक में। यानी पिटी यानी वैसे समझ में आ रहा है, छोटे मोटे। तो ये समझ गया आपने कि सिंपल वाले में क्या करना है, केवल कैश ट्रांजेक्शन करना है। सेकंड वाले में क्या करना है, इसको अभी नहीं करना है, इसको करना है, कैश प्लस बैंक ट्रांजेक्शन करना है। ट्रिपल वाले में है तो नहीं, पर जान लीजिए, कैश, डिस्काउंट प्लस बैंक, यानी ये तीनों करना है। पीटी वाले में छोटे मोटे चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया हमारा काइंड्स ऑफ पूरा कैश बुक। अब बात आती है सीखने की फॉर्मेट। अब भैया देखिए, फॉर्मेट अगर आप अभी सीख लेंगे तो ज्यादा मतलब का नहीं है। हम आपको फॉर्मेट तब बताएंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। हम एक एक करके पहले सिंपल कैश बुक पे क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर डबल कैश बुक पे, ट्रिपल कैश बुक पे कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे अगर मिल जाएंगे तो, फिर अपन पेटी कैश बुक में कुछ क्वेश्चन करेंगे। यानी हर कैश बुक के एक एक दो क्वेश्चन उठाते हुए चलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे। ऐसा नहीं एक ही टाइप के क्वेश्चन एक दिन पूरा करवा डाले, भाई आप खुद बोर हो जाओगे। तो अलग अलग क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। तो इस कारण से हम उसी टाइम आपको फॉर्मेट बनाना भी सिखा देंगे। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कहाँ करते हैं? फॉर्मेट के अंदर करते हैं, उसी टाइम फॉर्मेट सीख जाना। अभी क्या जल्दबाजी है? तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगले पार्ट में भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। हम क्वेश्चन करेंगे पहले सिंपल कैश बुक के ऊपर और उसी दिन हम सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट भी सीख जाएंगे। आज हमने इस वीडियो के अंदर कैश बुक की पूरी थ्योरी खत्म कर ली, यानी वी कंप्लीटेड ऑल आवर थ्योरी। अब बात आती है प्रैक्टिकल करने की। तो मैं बता चुका हूं कब करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यानी ये वीडियो नंबर 33 थी, नेक्स्ट वीडियो नंबर 34 होगा और इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। उस पर हम सीखेंगे फॉर्मेट बनाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना और थोड़ी बहुत कुछ और बातें करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक मत देना, फीडबैक देना ना भूलें, लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।